आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस पे, उसके बाद हम आएंगे पॉली एम्ब्रियोनी पे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपोमिक्सिस पे। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है? इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड है विच डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू गैमेटिक फ्यूजन। मतलब इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो फिर कहाँ से बनेगा अगर जाइगोट नहीं बनेगा? तो एम्ब्रियो जो है या तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा, या न्यूक्लियर की सेल से बनेगा, या जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। या एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ 4 केसेस हमने इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए, आप एपोमिक्सिस क्या है तो ये आपने याद रखना है। इट इज ये क्या है? इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे पहले की फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि ये क्या करता है? दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, लेकिन एज सच ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। याद रखना, एपोमिक्सिस में ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये कहाँ पे होता है? इट इज फाउंड इन, ये कुछ स्पीशीज में पाया जाता है, जैसे एस्टेरेसी में पाया जाएगा। एस्टेरेसी के साथ साथ में ग्रासेस यानी कि पोएसी वगैरह में ये पाया जाता है। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नोन एज एगेमोस्पर्मी एंड सेकंड इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एगेमोस्पर्मी को। देखो, एगेमोस्पर्मी क्या है? यहाँ पे सीड बनेगा, यहाँ पे सीड बनेगा, लेकिन विदाउट एन एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं होगा, ठीक है ना। सॉरी, एगेमोस्पर्मी में सीड बनेगा, एम्ब्रियो होगा, लेकिन विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब इस एगेमोस्पर्मी में हमारी 3 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आती है एपोस्पोरी। अगर हम बात करेंगे एपोस्पोरी को, तो एपोस्पोरी में एम्ब्रियो बनेगा न्यूक्लियर की सेल से। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियर की सेल्स, ये हमारे पास ये न्यूक्लियर है ना। इस न्यूक्लियर की एक सेल बिहेव करती है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो जब एम्ब्रियो बनेगा इस न्यूक्लियर की सेल से, क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंटीग्मेंट बनाए थे, है ना। उसके बाद दूसरा आता है हमारा डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या है? जब एम्ब्रियो डायरेक्टली बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से। जब एम्ब्रियो डायरेक्टली बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से, उससे कहते हैं डिप्लोस्पोरी। नाउ द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या हो गया? जब एम्ब्रियो डेवलप होगा अनफर्टिलाइज्ड एग से। आपने देखे होंगे बहुत सारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना, तो वो पार्थिनोजेनेसिस से बने। नेक्स्ट आता है हमारा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इस एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी को हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोलते हैं। अब इस एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? यहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्टली बनता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल से। अब ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स है, हो सकता है ये या तो इंटीग्मेंट से निकले, या ये न्यूक्लियस की सेल से निकलेगा। इसकी एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट, लेमन वगैरह इसमें आता है। तो ये था हमारा एपोमिक्सिस। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ हमें वर्ड से ही पता चलता है, पॉली मतलब मोर देन वन एंड एम्ब्रियोनी मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो। अब मोर देन वन एम्ब्रियो की कंडीशन कैसे पॉसिबल है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी पे जो काम किया था वो किया था लीवनहुक ने, ठीक है ना। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीवनहुक इन 1790। लीवनहुक ने 1719 में इसको डिस्कवर किया था सिट्रस फ्रूट में। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? इट इज अ फिनोमिनन ऑफ डेवलपिंग मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। ये चीज मैंने बताई आपको। अब पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है, ये हमने डिस्कस करना। सबसे पहले आता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में आपने याद रखना है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे, और वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक, एक से ज्यादा, उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे। ऐसा किसमें पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है ब्रेसिका रेपा में या ब्रेसिका नेम्फस में, ठीक है ना। मतलब मस्टर्ड वाली फैमिली में ये ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा आता है हमारा मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है? मोर देन वन पोलन ट्यूब एंटर इन एन ओव्यूल। इसमें एक से ज्यादा पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी और फर्टिलाइज करेगी, ना कि सिर्फ एग सेल को तो फर्टिलाइज नहीं कर सकती ना। तो ये किसको फर्टिलाइज करेगी? यहाँ साइनर्जिड्स की सेल को और यहाँ एंटीपोडल्स की सेल को फर्टिलाइज करेगी।
ठीक है ना। तो नेचर में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल आते हैं इसमें उल्मस, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड वन इज नोन एज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो व्हाट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी? मतलब क्लीवेज मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन। एक एम्ब्रियो बना, वो उस एम्ब्रियो में स्प्लिटिंग होगा, उसमें क्लीवेज होगा, वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके बाद आपने याद रखना है, इसे आता है ऑर्किड्स में होता है और निकोटीना में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? नो द फोर्थ वन इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो मैंने बताया आपको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। जब एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होगा न्यूक्लियस की सेल से या इंट्यूगमेंट की सेल से, यानी कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल से जब डेवलप होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ हम पॉलीएम्ब्रियोनी को ट्रू भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं। दैट मीन्स पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो सकता है और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो सकता है। तो व्हाट डज इट मीन कि व्हाट इज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड व्हाट इज फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप होंगे सेम एम्ब्रियो से, मतलब एक एम्ब्रियो बना तो उस एक एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने, दैट मीन्स यहाँ पे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हुआ। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ दूसरा आता है हमारे पास फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एनीवेयर अदर देन एम्ब्रियो, है ना, कहीं से भी डेवलप होगा लेकिन एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होगा। तो दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर है ये चीज? तो आप इसको लिख सकते हो कि फॉल्स में ये तीन कैटेगरीज आती हैं और मिक्स्ड में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी आता है। क्लियर है ये चीज? तो ये था आज का टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। होप आपको ये समझ आया होगा। तो मेरे हिसाब से यूनिट अब खत्म हो चुका है।